done. जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं।
मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी संसद सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करे तो साफ तौर पर कहा कि इस सत्र को सकारात्मक चर्चा के लिए सरकार यहां संसद में तैयार रहे और चर्चा बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए। विचारात्मक चर्चा के साथ राष्ट्र के हित की भी बात यहां होनी चाहिए और इस पर जोर दिया जाना चाहिए। विचारों की समृद्धि, सकारात्मक निर्णय वाला सत्र बने, बेहद अहम यह सत्र माना जा रहा है। सरकार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है। और चलिए झारखंड की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त सिमडेगा से आ रही है। सिमडेगा में 2 युवकों का शव कोबांग डैम से बरामद किया गया है। बुधवार से दोनों युवक लापता थे और एक युवक का नाम जेवियर डुंगडुंग जबकि दूसरे का नाम संदीप डुंगडुंग बताया जा रहा है। पाकाडांड थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं बुधवार से एक नाव भी गायब थी और आशंका जताई जा रही है कि नाव पलटने से दोनों युवक डैम में डूबे होंगे। बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में फंसे 4 मजदूर मौत को मात देकर वापस लौट आए हैं। पिछले 65 घंटे से ज्यादा तक चाल के अंदर ये मौत से जंग लड़ रहे थे और जब सबकी उम्मीद टूटती दिखी तो बुलंद हौसलों की ऐसी मिसाल दिखी कि चमत्कार हो गया। जी हां, इन तस्वीरों में आज जिन 4 लोगों को गांव के लोगों से घेरे देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये वो हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। 65 घंटे तक ये मौत से जंग लड़ते रहे और फिर मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीत गए। बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में चाल धंसने के बाद 4 मजदूर पिछले 65 घंटे से फंसे हुए थे। रेस्क्यू को लेकर बीसीसीएल ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। एनडीआरएफ को बुलाया गया था और आज से रेस्क्यू शुरू होने वाला था, लेकिन परिवार वाले इनके जिंदा बाहर आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन इसी बीच तड़के आज करीब 4 बजे ये चारों अपने दम पर चाल से पत्थर हटाते हटाते बाहर आ गए। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। हम लोग निकलना नहीं सका। उसके बाद हम लोग अंदर तरफ चला गया, कम से कम 200-300 फीट चला गया। उसके बाद पूरा गिरने लगा। तो हम लोग क्या किए सर, हम लोग ऐसे चट्टान ऐसे करके हम लोग चल गए उधर। तो एगो था फेस था, वहाँ चारों आदमी घुस गए और इधर पूरा गिर रहा था। ऐसे बोल के सर हम लोग माँ का आशीर्वाद में हम लोग निकल गए। देखे हम कि इतना बड़ा चट्टान गिरा हुआ, वो तो बाहर का आदमी भी चट्टान को हटा नहीं सकता है। तो हम लोग फिर पीछे चल गए। फिर गिरिए रहा तो वहाँ तो वो रहेंगे तो मार देगा, तो हम लोग पीछे चल गए। और ऐसे पीछे गए तो थोड़ा शांत हुआ, तो हम लोग पीछे का रास्ता से काल रात भर वही बैठ के देख के रास्ता साफ कर करके
हम लोग 4 बजे था कि जिंदगी बचेगा? उम्मीद तो नहीं रखे थे, थोड़ा बहुत हिम्मत भी था। हम लोग तो नहीं सोचते थे कि जिंदा वापस आएगा, लेकिन क्या हुआ? हम लोग सोचा किसी तरह से निकल जाएगा हम लोग, लेकिन हम लोग जब पत्थर हटा रहा था तो भूख से मतलब पत्थर हटा नहीं सकता था, तो धीरे 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 जोगन लगा के हम लोग निकल गए। हम लोग हाथ में था, हमारे हाथे से हम लोग निकल गए। आफ्टर में नहीं था, तो 4 गो हाँ 2 गो रखते थे आप करके, हाँ 2 गो जला के आते थे। कितना दूर आप लोग मारा इसको खोदते हुए निकले? कम से कम 300 फीट। जब चारों मजदूर बाहर आए तो पूरे गांव में इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हैरान थे कि जिस चाल के धंसने के बाद अंदर घुसना भी मुमकिन नहीं लग रहा था, उस चाल के अंदर इन चारों ने अपने दम पर 65 घंटे से भूखे प्यासे रहकर एक एक पत्थर को हटाया और अपने लिए जिंदगी की रोशनी तलाश ली। अब इलाके के लोग इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। BCCL के जो भी बड़े स्तर के अधिकारी हैं और जो यहाँ कार्यरत हैं उनसे संपर्क करके जो खुले हुए कोलेरी का मुंह है उनको हम लोग डोजरिंग करवाएंगे और जो लाइन है उसको हम लोग बैरिकेटिंग करवाएंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जान माल का क्षति ना हो। आज 4 दिनों तक उस घुप अंधेरे में इन लोगों ने जीवन के लिए संघर्ष किया और आज यह कृपा से जो सबकी आस्था का केंद्र है माँ, उसके कृपा से आज वो बाहर हम सबके बीच में है। मौत को करीब से देखने और उसे मात देकर अपनों के बीच पहुंचे इन मजदूरों के हौसले को आज हर कोई सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर गुमला से, जहां सीआरपीएफ में बहाली के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। नौकरी के नाम पर 1-2 नहीं, लगभग 60 से ज्यादा युवाओं से ठगी की गई और ठगी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि सीआरपीएफ के ही एक जवान पर लगा है और इसका नाम सागर वसिंग बताया जा रहा है। यह सरायकेला खरसावां का रहने वाला है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपी जवान फरार हो गया है। पुलिस ने इसकी जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया है। 2017 में हम दिए थे सर, पहली बार हम ही दिए थे, तो बोला कि फरवरी में दिए थे सर, तो बोला कि जनवरी लास्ट हो जाएगा ज्वाइनिंग बोल के बोला। फिर क्या बोला चकलधरपुर वहाँ गए थे सर फिजिकल करवाने के लिए, तो वहाँ हम लोग जांच उच हुआ, फिर बोला कि इतना दिन में हो जाएगा हम लोग का, उनके मार्च तक हो जाएगा ज्वाइनिंग बोल के। और गुमला जिला से 22 स्टूडेंट हैं, 40 से 1 और सिमडेगा से 40 और लगभग कितना रुपया? वो जैसे कैंडिडेट के आधार पर ST से लिया 1.5 लाख रुपया और OBC से लिया और SC से 2 लाख रुपया, 80-90 लाख रुपया लगभग में जा रहा है। इसका जांच दिया गया है ASP सुभांशु जैन साहब को, जो कि नए IPS ऑफिसर है और लगातार जांच कर रहे हैं। वादी को लगातार संपर्क किया जा रहा है पर वादी उपस्थित होकर अपने बयान को नहीं बता पा रहा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार उनको संपर्क किया, तो वादी जैसे ही उपस्थित होगा हमारे पास और अपने साक्ष्य के साथ, तो उस पर अग्रतर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धनबाद में 3 दिनों से जमीन के भीतर से निकल रही जहरीली गैस के बीच मजदूरों से कोयला खनन का काम कराया जा रहा है। BCCL क्षेत्र संख्या 5 के सिंदरा बांसजोड़ी कोलियरी में लगातार जहरीली गैस निकल रही है और ऐसे में काम रोकने के बजाय मजदूरों की जान को खतरे में डालकर डेको आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से काम कराया जा रहा है। इससे यहां बड़ी संख्या में काम करने वालों की जान आफत में फंस सकती है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना DGMS यानी डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी को भी दी, लेकिन इस पर अब तक संज्ञान नहीं लिया गया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन के अंदर से भारी मात्रा में सफेद गैस का गुबार निकल रहा है और इसी बीच यह मजदूर काम भी कर रहे हैं। ये जो धुआं देख रहे हैं आप लोग, ये धुआं नहीं, ये गैस है। यहाँ के लोगों का कहना ये मीथेन गैस है, इससे जानलेवा। डेको साकार मास जो कंपनी चल रहा है, इसमें CO या मीथेन या आर्गन गैस भी हो सकता है, खूनी गैस भी हो सकता है, जिसके चलते कर्मियों को काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे इसके चलते कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो मान ली माइनिंग का काम चालू है, किसी ड्राइवर को बेहोशी हो जाए, कुछ हो जाए तो इसके लिए अविलंब DGMS जांच करें। कब से निकल रहा है? 3 दिन, लगभग 3 दिन से निकल रहा है।
गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में भारी मात्रा में गेहूं सड़ रहा है। इसके अलावा यहां पर रखे सैकड़ों बोरा नमक और चीनी भी बर्बाद हो गए। गोदाम में रखे नमक और चीनी के बोरे पर धूल की मोटी मोटी परत तक जमी है। इन वजह से भी इनके वितरण में अनियमितता देखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से नमक और चीनी का वितरण नहीं किया गया। लाभुकों के लाख शिकायत के बाद भी भ्रष्ट पीडीएस डीलर और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब गोदाम में बर्बाद हो रहे अनाज पर अधिकारियों से सवाल जवाब किया गया तो उनका रवैया लापरवाही भरा था। ऐसे में साफ है कि इन अधिकारियों को कानून का भी कोई डर नहीं है। तो जो गेहूं सड़ रहा है ये क्यों सड़ रहा है? आपको लग रहा है, ठीक है? तो कैमरे में कैमरा झूठ नहीं बोलता है। कितना सड़ा हुआ है, इतना साफ उठाइएगा, बता दीजिएगा सड़ा हुआ है। तो पूरा मेरा गोदाम आप देख लिए, अब फिर आप और नमक जो रखा हुआ है सो कब से रखा है नमक? कितना दिन से गोदाम में नमक रखा हुआ है? माल कब से पड़ा हुआ है? जो ऊपर जो बोरा है जो धूल पड़ गया है, वो धूल कब से रखा हुआ है? अब आप गोदाम में धूल कैसे पड़ गया है, कब से पड़ गया? हवा पानी चलता है, धूप तो लगे। तो आपको हमने दिखाया कि कैसे एफसीआई गोदाम के अंदर जो नमक रखे हुए हैं, नमक गल रहा है और नमक की जो पैकेट है उस पर धूल कण बैठ गया है। वहीं बहुत मात्रा में जो गेहूं है, गेहूं भी सड़ रहा है। लेकिन कैमरे के सामने एजीएम साहब इन तमाम बातों को इनकार कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गढ़वा में कांडी थाना क्षेत्र के कांडी मझियाओं मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। घटुआ पंचायत के नोखिलवा आहार के पास की यह घटना है। गनीमत ये रही कि कार में सवार ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठे बच्चे की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार तेज थी और इसी वजह से ये अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गिरिडीह के बागोदर में 5 दिनों से अगवा जमीन कारोबारी को पुलिस ने सकुशल रिहा करा लिया है। पुलिस को यह सफलता हजारीबाग में विष्णुगढ़ के खरना जंगल में मिली। 5 दिन पहले अपराधियों ने जमीन कारोबारी शमशेर का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया था। इसके बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। अभियान चल रहा था जंगल में, तो अपराधकर्मी इनको छोड़ के जंगल के किनारे भाग गए। उसके बाद पुलिस ने इनको रिकवर किया। इसके अलावा एक और चीज़ कहना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कहा गया है कि इस कांड के उद्भेदन में जो भी पुलिसकर्मी सम्मिलित हैं उनको प्रॉपर रिवार्ड दिया जाएगा। अभी तक 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और उन तीनों का आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा इसमें संलिप्त 8-9 लोग और भी हैं जिनके विरुद्ध में लगातार छापेमारी हो रही है। यहाँ ही नहीं, आसपास के जिलों में एवं बिहार के कई अन्य जिलों में भी छापेमारी हुई है। स्वच्छता रैंकिंग में 8 पायदान फिसलकर 38वें स्थान पर पहुंचने वाली रांची में एक बार फिर कचरे का अंबार नजर आ रहा है। राजधानी रांची के सभी मुख्य मार्ग, अपर बाजार समेत गली मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। दरअसल राजधानी की साफ सफाई का जिम्मा जोंटा और सीडीसी कंपनी को दिया गया, लेकिन सीडीसी कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर नहीं हुआ और साथ साथ पीएफ की सुविधा नहीं दिए जाने की वजह से उसके कर्मचारी अघोषित हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से निगम के सफाई कर्मी ही उन इलाकों में जाकर सफाई का काम करते नजर आ रहे हैं। नगर निगम की तरफ से हम हैं तो हम लोग 2 ही 3 गाड़ी निकलती है नगर निगम तरफ से, और कंपनी तरफ से 5-6 गाड़ी निकलती। तो अब वो लोग स्ट्राइक में, इसीलिए इधर उधर कूड़ा दिखाई दे रहा है। अब जहाँ तक जितना हम लोग का है करने का, मतलब कर ही रहे हम लोग अपना। अब वो लोग क्यों स्ट्राइक पर क्यों है? शायद पेमेंट की वजह से। सीडीसी कंपनी नया ज्वाइन किया क्या? सफाई हाँ जी, अभी कल परसों हुआ है। कल जी। कितने पैसे पर बात हुआ? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। और क्या पीएफ कट रहा है आप लोग का? हाँ, SIPF बोला गया। पता नहीं चला है अभी तक? नहीं पता चला। वो हमसे तो बोला गया SIPF कटेगा। हाँ, जनवरी में बोला कि तो मिलेगा SIPF का। और बात बढ़ते ठंड की। रांची में पारा लगातार नीचे गिर रहा है, कनकनी बढ़ गई है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में कड़ाके की ठंड के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और बताया कि ठंड की वजह से कितनी मुश्किलें बढ़ गई। देखिए हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी रांची में सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई है।
कनकनी बढ़ी है, बावजूद इसके जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो ठंड का वेलकम भी कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां हर सुबह मौसम कोई भी हो, यहाँ जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी भीड़ उमड़ती है, लोग घूमते हैं। और चूँकि ठंड बढ़ी है तो लोग ठंड का स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ठंड बढ़ी है सर एक तरीके से, और लगातार जो तापमान में गिरावट आ रही है, मॉर्निंग वॉकर्स कैसे ले रहे हैं? ऐसा है कि समय तो ठंड का है ही, और ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है कि ठंड में ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। और ठंड में मॉर्निंग वॉक का अलग आनंद है, और ठंड में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है व्यायाम की, मॉर्निंग वॉक की। बिल्कुल, ठंड में ही मॉर्निंग वॉक की ज़्यादा ज़रूरत। सर आप तो ठंड को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ठंड महसूस ही नहीं होता मॉर्निंग वॉकर को। चलने के बाद तो पूरा बदन हिट हो जाता है, और ये भी लगता है कि गर्म लग रहा है, इसको भी उतार दें। ये देखिए राजधानी रांची का मौसम इस समय जो है 14 डिग्री सेल्सियस है, और आप देख रहे हैं कि कांचे का तापमान तो और ज़्यादा है। लेकिन जो आदमी रेगुलर आता है उसको ठंड नहीं लगता है, तो यहाँ पूरा एंजॉय करता है। ठंड में भी, हर मौसम में एंजॉय करते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो ठंड का सर आप देख रहे हैं कि एकदम एक हम तो भाई ठंड का पूरा आनंद लेते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद में गर्मी आ गया तो कपड़ा खोल के बीच में टांग लिए, और 20 साल से ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और शरीर इसी के लिए है, नहीं तो अभी तक तो ऊपर चले जाते। ये सुबह ही सबसे आनंद का जगह है। बिल्कुल, जरा हम दिखाते हैं कि ठंड का कुछ ज़्यादा असर भी है हमारे साथ। कुछ सर से ठंड का जो है एक तरीके से जो असर आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ निकले हैं। ऐसा है कि सुबह सुबह ज़्यादा ठंड होता है, इसमें आदमी को प्रिकॉशन रखना चाहिए। उसमें आपको गर्म कपड़ा पहन के निकलना चाहिए, या तो धूप निकले तब निकलना चाहिए। कि अपना टाइम शेड्यूल आदमी को चेंज कर लेना चाहिए। मॉर्निंग वॉक बंद तो नहीं करना चाहिए, कतई बंद नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक फ़ायदेमंद है, लेकिन खाली टाइम शेड्यूल जो है आदमी सुबह 5 बजे शुरू कर देता था, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सनराइज होने देना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद गर्म कपड़े के साथ निकलना चाहिए। तो सर हम देख रहे हैं कि पसीना भी आ रहा है, आपने टोपी भी पहनी है वुलन की, लेकिन वो मैं नहीं उतार रहा हूँ कि कहीं ठंड का एक्सपोजर नहीं हो जाए। चलते चलते शरीर गर्म हो जाता है, और अगर कपड़ा उतार दें तो हो सकता है कि ठंडा लग जाए, और तो प्रिकॉशनरी लगा के रखते हैं। बिल्कुल, भले ही राजधानी रांची का तापमान जो है लगातार गिर रहा हो, कनकनी बढ़ गई हो, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर से मानने वाले नहीं हैं उनका साफ कहना कि ठंड भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप लगातार मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके शरीर को कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। बशर्ते जो डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, वो इसका ध्यान रखें, धूप होने पर ही बाहर निकलें। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर कोहरे की वजह से रामगढ़ जिले में भी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सुबह 7 बजे तक विजिबिलिटी 8 से 10 फीट की थी। इसकी वजह से नेशनल हाईवे 23 और नेशनल हाईवे 33 के साथ ही पतरातू रामगढ़ मुख्य मार्ग पर गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा था। सुबह का तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं कोहरे की वजह से ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोहरे का असर सब्जियों की खेती पर पड़ता दिख रहा है, और उनमें झुलसा रोग लगने की आशंका भी जताई जा रही है। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।